हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा से श्री गोधाम मातृ पथमड़ा के आनंदवन परिसर में आपको, हमको और अनेक सूक्ष्म देहधारी सिद्धों को, संतों को, देवों को श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भावों का श्रवण मनन एवं हृदयगम करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा समस्त प्राणियों के अपने हैं, सब पर अहेतु की कृपा करने वाले हैं। वो प्राणी मात्र के, जीव मात्र के परम हितैषी हैं और जिसमें सभी जीवों का हित हो ऐसा ही वे विधान बनाते हैं और अवसर प्रदान करते हैं। भगवान ने द्वापर अंत में कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को माध्यम बना के जीव मात्र के कल्याण का जो एक राजपथ बनाया है, उस पथ पर चलकर युगों युगों तक अनेक आत्माएं अपना कल्याण करती रहेगी। छठे अध्याय से हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। गत दिन हमने भगवान के मुखारबिंद से सुना कि दो तरह की मेरी प्रकृतियां हैं, वो इस जगत को धारण करके रहती हैं। एक अपरा है और दूसरी परा है। द्रव्यम धार्यते जगत, ये दोनों मिलके जगत को धारण करते हैं। अपरा प्रकृति का स्वरूप प्रभु ने बताया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। इसे जड़ कहते हैं। ये भगवान की प्रकृति है। प्रकृति प्रकृतिवान से भिन्न नहीं होती है और अभिन्न भी नहीं होती। भिन्न अभिन्न उसे कहते हैं। ऐसे दूसरी प्रकृति जीव है। जीव के स्वरूप में ये कहा कि वो यद्यपि स्वतंत्र रूप से उसमें कोई कर्ता या भोक्तापन की शक्ति नहीं है,
पर अपरा प्रकृति का आश्रय लेके वो क्रियाजन्य कर्मों के फलों का, कर्मों का कर्ता और उसके फलों का भोक्ता बनता है। भगवान ने ये भी कहा कि ये जो अपरा है ये स्वतंत्र, अपरा को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। जीव ने इसको भगवान से अलग माना है, अपनी मान लिया। भगवान की प्रकृति को जीव ने भगवान से अलग मान के उससे संबंध बना लिया, उसको धारण कर लिया। ये यदम धार्यते जगत, अपरा भगवान की हैं, पर उसको जो अपरा है वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ये जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत देखता है तो ये उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है, और व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता, देखना सीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाले की तरह दिखता है, पर वास्तव में वो थाले के आकार का न होके पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। कहने का भाव ये है कि परा और अपरा दोनों ही भगवान की प्रकृति है, भगवान से भिन्न नहीं। परा अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न है, भगवत स्वरूप ही है। अतः अनंत ब्रह्मांड के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। संसार के सभी दर्शन, मत, मतांतर, आचार्यों को लेकर ये सद सचाम अर्जुन वासुदेव सर्वम, ये किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं, ये तो साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, केवल प्रभु ही है। इस सिद्धांत में सारे मत मतांतर आ जाते हैं। सब कुछ भगवान होते हुए भी किसी को जगत दिखता है तो उसके दृष्टि में कोई दोष है, उसका निवारण करना है। मान लो साधक को जगत दिखता है तो उसके निवारण का उपाय यह है कि वो निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करे, जगत को अपना और अपने लिए न माने तथा उनसे कोई सुख न ले। जगत को अपना अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन और बंधन है। जगत को जगदीश का स्वरूप मान के उनकी सेवा करे और बदले में कुछ न चाहे तो बंधनों से मुक्त करने का ये सर्वोत्तम उपाय है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है, जगत के लिए है। जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत रूप से दिखेगा। वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंत में उसको वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। वासुदेव सर्वम ये अनुभव करना ही मानव चेतना का अंतिम लक्ष्य है। भगवान ने इस श्लोक में परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है ऐसा कहा। अब उसका स्पष्टीकरण आगे के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में करते हैं। श्री भगवान बोले कि हे भैया, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। एतद योनिनी भूतानि, एतद योनिनी भूतानि पदों का अर्थ है एते अपरा परा योनि कारणे यशाम तानि। अपरा और परा ये दो प्रकृतियों जिसकी कारण है
ऐसे संपूर्ण प्राणी जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी है, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ने 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं। सर्वाणित उपधार्य स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है। इसमें एक विचित्र बात है कि संबंध केवल क्षेत्रज्ञ ने माना है, क्षेत्र ने नहीं, अर्थात जीव ने शरीर को पकड़ा है, शरीर ने जीव को नहीं पकड़ा। यदि ये अपना संबंध न माने तो इसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। ओम जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।